गाइस, सी मैंने ये 2 कैंडल्स बनाई हैं। ज़रूर बताना मुझे कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर आपको सिमिलर कैंडल्स चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, बहुत से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री शिव शंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू योर नंबर, या फिर मेरे नंबर पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको यस, एंड एंजल थेरेपी कोर्स हमारा 15th ऑफ जनवरी से शुरू हो रहा है, या 15 और 16। सो आप ज़रूर से इनरोल कर सकते हैं फॉर द सेम। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, व्हाई द डेविल द हैंगमैन, ओके, आपके कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड। वाओ, देखिए यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक ए न्यू ईयर जब भी आता है तो दिस इज द एनर्जी विच आई गेट। ओके, सो न्यू ईयर की भी एनर्जीज हम चैनल करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में एनी विच वेज वही एनर्जीज नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज कैसी रहेंगी थोड़ा क्रिस्प में देखेंगे, लेकिन करंट एनर्जीज देखते हैं आपकी। यहाँ पे बहुत सारी डेविल की एनर्जी एंड इट इज़ नॉट रियली, उसकी वजह से यहाँ पे एक अटकाव सा है एंड यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड समहाउ। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। एंड जैसे आपका दिल टूट गया एंड पैसे नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखी है गाइज अपनी लाइफ में अब तक, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। मतलब ये जो कार्ड्स आए हैं क्रिस्प में आए हैं, आई कैन सी दिस थिंग के आगे इलेबोरेशन करने चाहे तो बहुत सारा इलेबोरेशन हो सकता है इस एनर्जी का। सो जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं जो कि आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है एंड समहाउ ये साइकिल जो भी है आपकी यहाँ पे बंद हो रही है, वो साइकिल नहीं रहने वाली है इन द कमिंग टाइम आपके लाइफ में, है ना। स्पेशली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई एम सीइंग दिस। ओके, नेक्स्ट ईयर दैट इज 2024 की एनर्जी देखेंगे। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ 2024? So the energies of 2024 for my viewers: the Magician, the Wheel of Fortune, King of Swords, the Two of Wands, Judgment,
Bottom of the deck is the devil. Again the devil. Okay, but this is in the bottom of the deck. It's like कि can you see this wheel of fortune is there? Judgment है. That means कि आपकी energies में काफ़ी हद तक एक positivity है in the next year. आप कुछ नए ambitions लेके, कुछ नए goals लेके आप आगे बढ़ रहे हैं. You are in the energy कि आपके सामने अगर कोई आए जो खड़ा हो जाए कि मुझे आपके या फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, न्यूसेंस क्रिएट करे, तो वहाँ पे आप ना डट के खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे इन द कमिंग टाइम, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव एनर्जीज में है, इतना ये जो मैजिशियन की एनर्जी है वो आप में है, एंड यू आर जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स. आप बस वहाँ पे उठा रहे हैं वो चीज़ें जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इन द कमिंग टाइम, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड समहाउ ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ड्रीमी काइंड ऑफ एनर्जी, ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ एनर्जीज है, क्योंकि आपने काफ़ी वेट किया है इस दौर का, इस ऐसी एनर्जी का, एंड समहाउ ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रहा है. एंड देयर ऑल्सो आई एम सीइंग कि सम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आर हैपनिंग इन द नेक्स्ट ईयर 2024. दैट विल बी एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटिफुल मैजिशियन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. एंड ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपके प्रॉब्लम सॉर्ट हो रहे हैं, आपकी जहाँ पे भी आप स्टकनेस महसूस करते थे वो स्टकनेस निकल कर जा रही हैं. ऐसी चीज़ें जो एक रिफ्रेशमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड अगर आप कुछ लोग अगर ऐसे थे जो बेड रिडन थे या फिर कोई क्रॉनिक बीमारी आपकी ठीक ही नहीं हो रही थी, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं. एंड भगवान का एक डिसीजन आपको बताया जा रहा है कि दैट यू आर गोइंग टू रॉक बच्चे. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग, लाइक देर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून दैट इज टेलिंग मी कि एक नई ही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है. 2024 एक बहुत ही बेहतरीन ईयर आपके लिए रहने वाला है. बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज आपके साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब ये डेविल की एनर्जी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी लोग अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो 2024 में आप रीयूनाइट हो सकते हैं. ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. King of Cups, Page of Cups, Seven of Swords, the Chariot. ओके, कैन यू सी दिस गाइज, द चैरियट. ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हैं ना कि आपको कोई भी बिट्रे कर ही नहीं सकता. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आपको यहाँ पे कोई भी चैलेंज भी नहीं कर सकता, कोई बिट्रे भी नहीं कर सकता किसी भी हाल में. यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड बॉटम द डेक इज पेज ऑफ पेंटाकल्स. एनर्जीज में इतना पॉजिटिविटी है गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं. आप जैसे यहाँ पे हीलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है. आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या अट्रैक्ट कर रहे हैं. मैंने 0909 देखा, सच में आपका एक कंप्लीशन हो रहा है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मनी रिगार्डिंग, लव रिगार्डिंग, एंड यू आर ऑलरेडी अ फुलफिल्ड पर्सन. आई कैन सी दिस थिंग कि आप ऑलरेडी बहुत फुलफिल्ड है. आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है इन योर लाइफ. बट यहाँ पे लव ऑफर्स आपको आ सकते हैं. एट द सेम टाइम जो लोग लैक कॉन्शियसनेस में हैं, जो लोग आपको बिट्रे करते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप जैसे एक कट कर देंगे. इन लोगों के साथ कॉर्ड्स कटिंग हो जाएंगे आपकी. ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू, आप इनको घास नहीं डाल रहे हैं.
काफ़ी हद तक एनर्जीज़ में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इन द कमिंग ईयर। मंथ वाइज देखते हैं आपका जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है, एनर्जीज़ कैसी रहेंगी फॉर द जनवरी। सो द कार्ड फॉर जनवरी, वाओ, जनवरी विल बी फुल ऑफ सेलिब्रेशन एंड कुछ गैदरिंग्स हो सकते हैं, जैसे हमारा 26 ऑफ जान भी होता है, 26 जनवरी वो भी होता है, बट यहाँ पे ओवरऑल मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हो सकता है आप न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू डोनेट समथिंग, सम डोनेशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ से। एंड मंथ काफ़ी यस, एंड इट विल बी रिगार्डिंग एक प्रोग्रेस करना है आपके करियर में, आपको कुछ प्रोग्रेस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप करियर में ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो आई एम सीइंग। So some more messages for February. How will be the month of February? Will be of my viewers 3 of Pentacles, काफ़ी क्रिएटिव रहता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यू विल एंगेज इन द पास्ट मेमोरीज, कुछ पास्ट मेमोरीज जो कि दुखदायक है, ऐसी मेमोरीज आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देयर कुड बी सम फ्रेंड्स और पीपल हु माइट बी कमिंग टू मीट यू, फ्रेंड्स, फैमिली, आपके रिलेटिव्स, ऐसा कुछ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। बट ओवरऑल मंथ विल बी अ क्वाइट नाइस, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि यू शुड नॉट बी इंडल्ज इन लाइक बहुत ज़्यादा इंडल्ज इस चीज़ में नहीं रहना है कि क्या हो गया आपके साथ पास्ट में, है ना। लेट इट हैपन, लेट इट गो। नया दिन, नवा घड़ी नवा राज्य, ऐसे नया दिन है, नई चीज़ें शुरू करते हैं। लेट्स नॉट इन्वॉल्व पास्ट एनर्जीज इन दिस, है ना। एंड यहाँ पे है देर इज समथिंग बेटर, गाइडेंस फॉर मंथ इज लाइक कि देर इज समथिंग बेटर, डोंट वरी अबाउट वॉट एवर हैज हैपन, लेट इट हैपन, लेट इट गो। अगर कहीं भी पास्ट की एनर्जीज आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पास्ट की एनर्जीज को आप लिंगरिंग करते हैं, डोंट डू दैट, ओके, गो अहेड, गो फॉरवर्ड। देन यहाँ पे है, देखते हैं मार्च की एनर्जीज कैसी रहेंगी। हाउ विल बी योर मंथ ऑफ मार्च 2024? रिवर्सेस आई एम नॉट टेकिंग, जजमेंट, ओके। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन कोई आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। इट कुड बी रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, एक्चुअली हो सकता है कि 2023 में आपके फाइनेंसेस लो थे या फिर फेब तक 2024 तक, बट ये चीज़ें चेंज हो रही है समहाउ, आपके फाइनेंसेस में इमेंस ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन योर फाइनेंसेस। कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो सकता है आप ट्रैवल करें या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं जो सो दैट आप अपने लाइफ में अच्छा करें, अच्छा कमाएं, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी कमाई अच्छी हो रही है, आपके जो भी फाइनेंसेस थे, लक्ष्मी माँ की एनर्जी थी वो जाती हुई दिखाई दे रही है। हाउ विल बी मंथ ऑफ अप्रैल? द मैजिशियन, ओके, 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैजिशियन है, बट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। समहाउ मैजिकली चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें वर्क करिए। देखिए एस ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, विच इज़ मीनिंग दैट मीन्स कि यहाँ पे मैजिकली चीज़ें चेंज हो रही है। अगर आप कोई हार्ड ब्रेक से गुजर रहे हैं या फिर अगर फाइनेंसेस में तंगी है, तो वो चीज़ें मैजिकली चेंज हो रही है एंड लिटरली यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है आपका इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आई डोंट नो, आई जस्ट फील दिस थिंग। एंड मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में ब्लॉकेज है, ओ माय गॉड, बहुत सारा मनी है गाइज आपके लिए, उसके रिगार्डिंग आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा तंगी रहेगी लेकिन आप जम के काम कर रहे हैं फॉर योर मनी, टू गेट द मनी, ओके। सो देखते हैं व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ योर मंथ ऑफ योर मे। पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है वाओ 6 ऑफ कप्स एनर्जीज में
ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। एंड आप अपना वक्त कुछ पढ़ने में आप बिताएंगे। कुछ यहाँ पे थोड़ा पॉज मोमेंट रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। अगर कोई आना चाहता है आपकी तरफ तो अगर नहीं आया है तो वहाँ पे होप्स मत लूज करना। वाओ, कैन यू सी दिस फील ऑफ फॉर्चून? इट्स लाइक कि कुछ नया आता हुआ दिखाई दे रहा है। साइकिल ही चेंज हो रही है आपकी लाइफ की, या फिर कोई नई साइकिल आ रही है। द हैंगमैन की एनर्जी, इट इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड सून। बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज मोमेंट रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड यू विल स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस एंड विथ बुक्स। ओके, so how will be the month of June 2024? The sun, 6 of Swords, Justice. Bottom of the deck is the Knight of Swords. June will be of justice and of clarity. Clarity है, किसी ऐसी सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, यानी कि ट्रैवलिंग हो सकता है। लिटरली जून में आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली नियर एनी maybe ocean or something like that. I don't know, I'm just getting water body. या फिर माउंटेन्स या ओशंस के ऊपर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंडली आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट थी आपको ओवरकम करना, और मतलब आप दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एट द सेम टाइम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप अच्छी तरीके से आप अपनी चीज़ें कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, एंड यू आर अक्वायरिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं वो चीज़ें समहाउ आपकी आगे आप बढ़ रहे हैं जो भी स्टार्टअप आपने किया है उसमें। एंड जस्टिस इज ऑल अबाउट, अगर कोई भी गड़बड़ आपके साथ हुई है इन द पास्ट तो वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। हाउ विल बी मंथ ऑफ जुलाई? Six of Pentacles, July, month of July. 8 of Wands. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओ नो, फाइनेंशियल जो कॉन्स्ट्रेंट्स है वो रिप्लेनिश जो आपका हुआ है मनी, वो फिर से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी वाइज चीज़ें काफ़ी स्टेबल रहेंगी और मंथ काफ़ी स्टेबल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जुलाई। बॉटम द डेक इज टावर। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स आए लेकिन उसके ऊपर ओवरकम करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई, अगस्त, हाउ विल द मंथ ऑफ अगस्त? 10 ऑफ पेंटाकल्स। हो सकता है आप अपने फैमिली से थोड़ा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, या फिर जो भी एंसेस्ट्रल हेरिटेज है वो उसका आप फ़ायदा एज एन उसका आप लुत्फ उठाएं, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। हो सकता है नानी दादी का घर में जाए, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपना। अगस्त। एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स इज ऑल अबाउट लाइक आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत बेनिफिट हो रहा है। आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी फुलफिल्ड रहती हुई दिखाई दे रही हैं, आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड एज ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट सम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन योर आइडियाज़, कुछ आइडियाज चेंज करना, या बहुत क्रिएटिव माइंड आपका यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मंथ बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगस्त, एनर्जीज ऑफ सितंबर देखते हैं। एनर्जीज ऑफ सितंबर, हाउ आर द एनर्जीज ऑफ सितंबर? ओके, 3 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, August, this is September, Queen of Cups. Somehow guys, there is a wish fulfillment, and one of the deck is 9 of Pentacles.
हो सकता है कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आए आपको सितंबर में, बट योर विशेस विल बी फुलफिल्ड एंड यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, एंड समहाउ कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में, जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में. सो इट विल बी टेकन केयर, डोंट वरी अबाउट इट. सितंबर, देन देखते हैं अक्टूबर, एनर्जीज ऑफ अक्टूबर 2024. 7 of Wands, Nine of Swords, the Hermit. October will be a little difficult for you. You will be going in your core and you are surrendering to the divine. September October month में you need to surrender to the divine and you need prayers at the same time. आपको actions की भी ज़रूरत है, like you are taking actions towards your goals and all these things, but you are aloof, you are much more surrendered to the divine. That is what I am seeing. Like कोई commitments है, कोई चीज़ें यहाँ पे obstacles आ रहे हैं आपके path के ऊपर अक्टूबर में. देखते हैं नवंबर, energies of नवंबर. Okay, 9 of Wands, 8 of Swords, 10 of Pentacles. Okay, so yeah, November will be quite okay, but you will feel tied up situation, that actually speaking you will be reflecting in your past where you were tied up, and somehow कुछ यहाँ पे energies में it's like कि आप खुद ही ये energies रिकॉल कर रहे हैं, जो टाइड अप सिचुएशन आपकी थी वो रिकॉल कर रहे हैं टाइम एंड अगेन, ऑल नॉट ऑल द टाइम, बट यहाँ पे ओवरऑल मंथ काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. अगेन कोई टूर हो सकती है, आप फैमिली ट्रिप पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. एंड यू आर लीडिंग योर लाइफ विथ म्यूजिक, एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव कुछ वर्क हो रहा है. एट द सेम टाइम यू आर वेरी कमिटेड टूवर्ड्स योर वर्क एज वेल. अगर आप प्रोफेशनल कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है तो वहाँ पे आप काफ़ी कमिटेड दिखाई दे रहा है अपने प्रोफेशन के लिए. ओके, सो देखते हैं एनर्जीज ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर. Seven of Swords, Ace of Swords. Wow, December will be again something. Oh wow, the Emperor. You have gained something. Like guys, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ गोल्स आपने तय करे थे फॉर ओवर द मंथ, एंड समहाउ जो भी ऑब्स्टैकल्स आए हैं वो गोल समहाउ वो फुलफिल हो गया, आपका गोल कंप्लीट हो गया, अकम्प्लिश हो गया वो गोल. मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है. एंड डेथ एंड रीबर्थ, बॉटम ऑफ द डेक. यस, इट्स लाइक एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ अगेन मतलब यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस है आपके लिए इन द नेक्स्ट मंथ गाइज. ओके, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं ना मंथ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं, उसको ओवरकम कर रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीके से. ओके, ओवरऑल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए. गाइडेंस क्या है फॉर द ईयर. वाओ, कैन यू सी दिस गाइज? सी यहाँ पे आया है रोमांस. जैसे मैंने बोला ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकता है काफ़ी लोगों का आप में से. यहाँ पे रोमांस आया है. ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द ईयर? कम्युनिकेट क्लियरली. अगर आपके इंसान आपकी तरफ आते हैं तो उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है. एंड देयर इज समथिंग बेटर. ओके, सो गाइडेंस इज लाइक कि कहीं पे भी अगर आपको ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल द थिंग्स, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके बस की नहीं है, तो उस वक्त में जस्ट बी देयर एंड बस भगवान को बोलना कि थैंक यू सो मच, आपने ये मेरे लाइफ में जो भी आपने मुझे अच्छा दिया है उसके लिए, एंड अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है तो इससे अच्छा कुछ आने वाला है, सो थैंक यू सो मच, ऐसा बोल सकते हैं आप. एंड यहाँ पे रिकन्सिडर, इट्स लाइक कि टाइम एंड अगेन देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी है इन द नेक्स्ट मंथ. टाइम एंड अगेन आपको अपने पावर्स को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, अपने पावर्स को रिकॉल करने की ज़रूरत है. ओके,
जब भी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट आने वाले हैं तो उनके साथ बात कीजिए, लड़ना मत शुरू कर देना उनके साथ। ओके, सो देखते हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। उप्स, ओके। ओ, भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड द मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू द लॉर्ड शिवा। आपको डिवोटेड रहने की जरूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। एंड सीज द मोमेंट, एक्सिक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी प्लान्स है ना, टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ, उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। उसको यहाँ पे रुकना नहीं है कहीं पे भी। And helping hand, rewards from Lord Shiva. Be a helping hand for those in the trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Wow, आपको बोला जा रहा है कि सर्व कीजिए, हेल्प कीजिए, उन लोगों को हेल्प कीजिए जो मुसीबत में है। ओके, एंड उससे कुछ रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट मत करना। और यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of consequences of your past action. Yes, इस वक्त में कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है या फिर कुछ अच्छा हो रहा है तो इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कर्मा, जो आपने पास्ट में करे है ना। देखते हैं माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है डोंट लूज योर हार्ट। ओके, सेल्फ केयर, आपको केयर करने की ज़रूरत है गाइस, खुद की आपको केयर करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा ध्यान दीजिए खुद के ऊपर। एंड डोंट स्टॉप, कहीं पे भी स्टॉप मत करना। इन द कमिंग टाइम यू नीड टू बी अवे फ्रॉम एडिक्शन। एंड आपने जो भी गोल्स तय करे हैं ना, उसको कहीं पे भी रुकना मत, बस आगे बढ़ते रहना, ये आपको बोला जा रहा है। एंड हेल्पिंग हैंड्स, लोगों की मदद करना, कहीं पे भी रुको मत, अपनी खुद की केयर करना, दूसरों की केयर करना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स भी हो रहे हैं तो भी वहाँ पे अपना हार्ट लूज मत करना, खुद को मतलब छोटा मत समझना वहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना।